Hello programmers, welcome to my YouTube channel Techie Projects. So in this video, I will show you the school attendance system and transportation tracking project using Python. So this will be the complete web page. And here we have developed this web page using Django Web Framework. It will manage the attendance and the transportation same system. This type of project we are developing related to computer science domain in Python, machine learning, deep learning, AI related projects. So let's continue with this project. तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए मैंने आपको 2 मोड रखा है, एक एडमिन रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर वो प्रिंसिपल कंसीडर कर सकते हो आप, और एक टीचर रखा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का ये आईडी पासवर्ड है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जब भी आप एडमिन से लॉगिन करोगे तो आपको पूरा डैशबोर्ड दिखेगा, ओके। ये डायनामिक होगा, इसमें चेंजेस भी होंगे थोड़े बहुत, अभी कुछ-कुछ चीज़ें बनी है, कुछ-कुछ नहीं बनी है। जस्ट मेरे को आप डेमो देना था आपको एक कि ये ऐसे हम लोग बना रहे हैं और बनाया है, तो आपको कुछ करेक्शन चाहिए या आपको कुछ इनपुट आपकी कुछ और चाहिए चीज़ें हैं तो आप मुझे वो बता दो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले अभी क्या किया है, जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स है, राइट। तो हम लोगों ने अभी के लिए फ़िलहाल के लिए टेम्पररी ऐसे डाल के रखा है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और अगर कुछ आपको नया ग्रेड ऐड करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे ग्रेड का, जैसे KG4 या फिर ग्रेड 5 तो आपको कुछ भी डाल सकते हो। और उसका कब कब वो ग्रेड के बच्चे आते हैं वो टाइम आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो आप उस ग्रेड को सेव कर सकते हो, तो ऐसे न्यू ग्रेड ऐड हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर आपको कोई टीचर ऐड करना है, ठीक है। टीचर से पहले अगर आपको कोई व्हीकल ऐड करना है, जैसे आपके स्कूल में जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल यूज़ हो रहा होगा, तो आप वो व्हीकल का टाइप डाल सकते हो, उसका नंबर डाल सकते हो कि बस नंबर क्या है, ठीक है। या बस नंबर वगैरह जो भी होता है वो डाल सकते हो। उसकी कैपेसिटी कितनी है, जैसे उसकी कैपेसिटी कितनी है, और वो कहाँ से कहाँ जाता है, और वो कौन सा ड्राइवर चलाता है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ड्राइवर भी ऐड कर सकते हो कि अगर आपको ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं करना है तो आपकी इट्स अप टू यू, ओके। पर आप व्हीकल की भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको करना हो तो करो, या फिर नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल, ठीक है। बट अगर आप कर दोगे तो आपको अटेंडेंस मार्किंग में बहुत ईजी हो जाएगा, वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। वैसे ही आपको टीचर्स भी ऐड करने हैं कि आपको जिस जिस टीचर को ये एक्सेस देना है कि वो अटेंडेंस मार्क कर पाए, या फिर वो जो भी स्टूडेंट का अराइवल है, या फिर वो जा रहे स्टूडेंट लीव कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस मार्क करना है, तो वो सब कर सके, ठीक है। तो ये आपको पूरे टीचर की इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। उसको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, और आप उसको कंफर्म करोगे तो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टीचर बना सकते हो, व्हीकल ऐड कर सकते हो, ड्राइवर ऐड कर सकते हो, ठीक है। वैसे सेम आप स्टूडेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई आपके स्कूल का स्टूडेंट सिस्टम में डालना है, ठीक है। या तो आप मुझे पूरी एक्सेल शीट दे दो स्टूडेंट की, जो भी आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है, ग्रेड वाइज, ठीक है। या फिर आप मैनुअली भी ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर कम स्टूडेंट होंगे तो हम ऐड कर देंगे, ज़्यादा होंगे तो आपको खुद ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये स्टूडेंट की लिस्ट है तो आप यहाँ पे उसका रोल नंबर डाल सकते हो, वो कौन सा ग्रेड से बिलोंग करता है, जो भी आप ग्रेड क्रिएट करोगे वो ग्रेड यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये मैंडेटरी, ये 4 चीज़ डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको उसको ट्रांसपोर्ट अलोकेट करना है कि वो कौन से बस से आता है, अगर वो सिलेक्ट करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कि वो कौन से बस से आता है। अगर आपको नहीं सिलेक्ट करना तो नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। अगर पेरेंट की इन्फॉर्मेशन डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डालोगे चलेगा, ठीक है। बस इतना है कि रोल नंबर, ग्रेड और फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहना चाहिए, ताकि हम उसको ट्रैक कर पाए कि कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट था और अपसेंट था, एक्सेट्रा, ओके। तो इस तरीके से आप न्यू स्टूडेंट ऐड कर सकते हो। अभी सबसे मेन आते हैं हमारा जो स्टूडेंट अराइवल मॉड्यूल है, जिसमें हम अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब मैंने 2 ऑप्शन दिया है आपको। या तो आप एक्सेल शीट इंपोर्ट कर सकते हो, जो भी आप एक्सेल शीट बना रहे हो, ठीक है। और और अगर आपको एक्सेल शीट इंपोर्ट नहीं करना, कि वो मैनुअल प्रोसेस नहीं करना है कि मैनुअली इंपोर्ट हो रहा है एक्सेल शीट, ठीक है, और मैनुअली आप अपलोड कर रहे हो, तो वो तो अगर आप मैनुअली एक्सेल शीट इंपोर्ट कर रहे हो तो वो तो आपको वही रिपीटेड वर्क हो गया, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने एक और ऑप्शन दिया आपको कि आप ये सिलेक्ट भी कर सकते हो कि कौन उस बस में या उस टाइम पे कौन-कौन से स्टूडेंट आए हैं, ठीक है? ये आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए कि अगर आपको ग्रेड बेसिस पे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए तो आपको ग्रेड बेसिस पे स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएँगी। सपोज़ मुझे KG1 के स्टूडेंट देखने हैं कि कौन-कौन से हैं, ठीक है? अभी मैं पूरे अनसिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मुझे KG1 के स्टूडेंट आए हुए हैं, ठीक है? आज बस से KG1 के स्टूडेंट आए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल KG1 के स्टूडेंट सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, और मैं
सेव अटेंडेंस कर दूंगा, तो ये सब मार्क हो जाएंगे मॉर्निंग में कि ये आए हैं, ठीक है। सेम वैसे ही अगर आपको, जो मैं आपको बोला ना कि अगर आप बस सिलेक्ट करते हो स्टूडेंट ऐड करते समय, तो आपको वो ईजी जाएगा। तो मैं इसलिए बोला था क्योंकि देखो, आपको जब ये बाय ट्रांसपोर्ट आप सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो बाय ट्रांसपोर्ट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बस के नंबर मिल जाएंगे। तो आपको जो भी बस आई हुई है वो अगर आप सिलेक्ट करोगे, जैसे सपोज ये बस आई है, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, तो उस बस में जितने भी बच्चे हैं जो आपने ऐड किए थे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल और सेव। अगर आपको किसी को नहीं सेव करना नहीं आया है तो आप उसको अनसिलेक्ट करके भी मार्क सेव कर सकते हो, तो वो अपसेंट मार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हो सिस्टम के थ्रू, अगर आपको सिस्टम के थ्रू सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ न्यू ऐड करना है तो आप यहाँ से भी न्यू ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। वो स्टूडेंट फॉर्म ना भरने के बदले अगर आप इतू सा फॉर्म भी भर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो नेम के बेसिस पे, अगर आपको सर्च करना है तो आप नेम भी डालोगे तो आ जाएगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो उसको भी, ठीक है। और सेकेंड चीज़ है, अगर आपको एक्सेल बेस पे इम्पोर्ट करना है तो आपको ना एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, वो है ये एक्सेल का फॉर्मेट, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक्सेल शीट में रोल नंबर डालना है, स्टूडेंट नेम डालना है, ग्रेड डालना है, ठीक है। ये चीज़ डालना है और आपको बस यहाँ पे जो भी फाइल आपकी होगी वो आपको सिलेक्ट करके प्रोसेस करना है। आप जैसे ही प्रोसेस करोगे सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा जितने भी आपने स्टूडेंट एक्सेल शीट में डाले हैं, ठीक है। उसमें से अगर मैच स्टूडेंट दे देगा जो हमारे डेटाबेस में है, वो मैच स्टूडेंट दे देगा कि ये 2 मैच स्टूडेंट है, और जो डेटाबेस में नहीं है वो एज़ अ अनमैच हो जाएगा, ठीक है। अनमैच हो जाएगा और आप इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 स्टूडेंट भी सिस्टम में एंट्री हो जाएगी खुद, ओके। और अब आप इसको अब आपको इसमें से जो मार्क करना है अटेंडेंस, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या पूरे करना है तो पूरे भी कर सकते हो। पूरे करोगे तो जितनी भी आपने एक्सेल शीट दी थी वो पूरे के पूरे एज अ मार्क हो जाएंगे अटेंडेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है पूरा सिस्टम। तो आप मुझे बताओ कि ये आपको इस तरीके से ईज़ी जाएगा या कैसा है? ठीक है। और सेम ये फ्लो जो हम फॉलो कर रहे हैं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप मुझे वो भी बता दो, क्योंकि इसमें जो अभी ये जो आफ्टरनून वाला जो आपने मुझे बताया था जिसमें स्टूडेंट वापस जाता है बस से, है ना? वो भी एक इम्प्लीमेंट करना बचा है, वो भी हम कर देंगे। बस आप मुझे इतना क्लैरिफ़िकेशन दो कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है? और हमने इसको वेबसाइट बनाई, ठीक है? ताकि आप इसको काय में भी यूज़ कर सकते हो। आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो और आईफ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। ये सब जगह चल जाएगी वेबसाइट, ठीक है? और आप सेम फंक्शनैलिटी मोबाइल के इसमें भी हो जाएगी, जैसे कि अभी ये हो रही है ना, देखिए ये मोबाइल का व्यू है। वो जो था वो लैपटॉप का व्यू था, ये मोबाइल का है। मोबाइल का भी आपको बहुत ईज़ी व्यू है, ईज़िली मिल जाएगा सब। आपको पूरा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में बन गया है, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव मोड में ही मिल जाएगी। तो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पूरा ओवरऑल डिज़ाइन बनाया है अभी फ़िलहाल तो, ठीक है? तो ठीक है, आप मुझे बताइए कुछ रहेगा तो, ठीक है? अगर चाहिए आपको तो अपन मीटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे आप आपकी एक्सेल शीट दे दो कि आप किस तरीके से मेंटेन करते हो अटेंडेंस के रिकॉर्ड। मैं उसके हिसाब से भी आपको जो भी मेरे को लगेगा मॉडिफिकेशन वो कर दूँ। बट या हमारा बेस रेडी हो गया तो बेस इस तरीके से ही रहेगा। This is the complete project. If you are in doubt, then you can comment in the comment section. Thank you friends for watching my video. If you are new, then subscribe channel and share with your friend. Thank you.